प्रिय विद्यार्थियों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। क्लास 10th विषय गणित अध्याय 14 की प्रश्नावली रचनाएं, यानी कुछ प्रश्न परीक्षा के अंदर इस अध्याय में से भी पूछे जाते हैं और ये अध्याय है हमारे रचनाएं, यानी पहले कोई भी कच्चा चित्र बनाना और फिर उसका पक्का चित्र बनाना और फिर उसकी रचना लिखना, जिसके अंदर इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे रचनाएं जिसके अंदर है रेखा को अनुपात में विभाजित करना, जैसे 3:5 में, 2:3 में, इस प्रकार इस रेखाखंड को विभाजित करना। दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे इसके अंदर, और वो पॉइंट है किसी वर्त की रचना करना, और वर्त की रचना करके किसी भी वर्त पर स्पर्श रेखा खींचना या फिर वर्त पर स्पर्श रेखाओं का खींचना। इस चैप्टर में दूसरा पॉइंट हमारा ये होगा। तीसरा पॉइंट हमारा होगा इसके अंदर किसी त्रिभुज की रचना करना और त्रिभुज की रचना करके इसका परिगत वर्त खींचना। क्या खींचना? परिगत वर्त खींचना। परिगत वर्त खींचने में प्रिय विद्यार्थियों, देखो, हम भुजाओं का समद्विभाजन करते हैं और केंद्र बिंदु प्राप्त करते हैं और इस प्रकार बाहर शीर्षों से मिलाते हुए हम एक वर्त खींचते हैं। ये इसका परिगत वर्त कहलाता है। चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे इसके अंदर, वही त्रिभुज बनाना, त्रिभुज की रचना करना और इसके अंतर्गत वर्त खींचना। अंतर्गत वर्त का मतलब होता है अंदर की तरफ वर्त खींचना, और ये वर्त खींचने में हम कोणों का समद्विभाजन करेंगे और फिर केंद्र बिंदु प्राप्त करेंगे इस प्रकार से, और फिर इसको मिला लेंगे तो अंदर की तरफ वर्त खींचा जाएगा। ये अंतर्गत वर्त खींचेंगे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे इसके अंदर। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ नियम है उसमें बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने पिछले अध्याय में वर्त, छेदन रेखा, स्पर्श रेखा, एकांतर वर्तखंड से संबंधित कुछ गुणधर्मों को समझा था। अभी इसके अंदर हम सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात में आंतरिक विभाजन करना, यानी एक रेखाखंड का दिया हुआ अनुपात है उसको आंतरिक विभाजन करना। हम एक रेखाखंड खींचेंगे तो जैसे एक प्रमेय निर्मेय दे रखा है, निर्मेय का मतलब होता है रचना करना, तो इसके अंदर हमें दे रखा है एक निर्मेय है, एक 7.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका 3:5 में आंतरिक विभाजन कीजिए। तो रचना के पद में हम सबसे पहले रेखाखंड AB 7.4 का रेखाखंड खींचेंगे और 7.4 का रेखाखंड खींच के इसके ऊपर हम दूसरा स्टेप लेंगे कि न्यून कोण BAX की रचना करेंगे, यानी BAX, ये एक न्यून कोण बनाएंगे इस पर, इस भुजा पर, और सुविधाजनक त्रिज्या लेते हुए AX पर 8 चाप, यानी कुल मिला के 3:5 में ये विभाजित है, तो ये दोनों जोड़ा तो कितना हो गया? 8 हो गया, यानी 8 अनुपात में 1-1 सेंटीमीटर के 8 चाप काटेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से 8वें चाप काट कर इसको नाम दे देंगे A1, AP1, A2, P2, फिर इसी प्रकार से P3, P5, P7, 8 तक। इसी प्रकार से B से भी दे देंगे, तो BP8 लिख देंगे ऐसे, BP8। अब बिंदु P3 से 3 अनुपात लेना, तो 3 से P3C समानांतर P8B एक रेखा खींच लेंगे
और ये देखेंगे कि AP3C बराबर है AP8B, मिला देंगे जो कि प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार इस 3 से मिला लेंगे और इसको 8 से मिला लेंगे, तो अर्थात हमारे ये 3 अनुपात कहलाएगा और अगला 5 अनुपात ये भुजा कहलाएगी। इस प्रकार रेखाखंड AB बिंदु C पर 3:5 में विभाजित होगा। इसी प्रकार हम एक और प्रश्न ले सकते हैं और उसको भी हल कर सकते हैं। जैसे दूसरा बता रहा है कि निर्णय 2, एक रेखाखंड ML 9.7 सेंटीमीटर खींचिए तथा उस पर एक ऐसा बिंदु N ज्ञात कीजिए जो कि MN बराबर 4/5 ml के बराबर होगा। फिर रचना के पद में लिखेंगे ML बराबर 9.7 सेंटीमीटर खींच लेंगे। तो इस प्रकार ये भी हम 9.7 सेंटीमीटर का खींच लिया। फिर एक न्यून कोण LMX बनाएंगे, LMX एक न्यून कोण बनाएंगे और एक सुविधाजनक त्रिज्या लेकर MX पर 5 चाप A1, A2, A3, B4, A1 से लगाकर A5 तक खींच लेंगे। अब देखिए सुविधा अनुसार हमने ये जो अनुपात में विभाजित करने का कह रहा है वो लेंगे, क्योंकि इसमें भाग में दे रखा 4/5 है, इसका मतलब 5 भाग लेना है। तो आप ऐसे A1, A2, A3, A4 और A5 पर खींच लेंगे। अब इसमें से लेने कितने, पहले 4 अनुपात लेना है तो पहले 4 पर खींच लीजिए, फिर 5 लेना तो 5 पर खींच लीजिए। इस प्रकार इस रेखा का विभाजन हो जाएगा 4:5 में। इस प्रकार हम इस चित्र से फिर रचना लिखते जाएंगे और हमें चित्र प्राप्त हो जाएगा। इसमें देखेंगे कि ये जो एक सत्यापन करने के लिए एक त्रिभुज बन रहे हैं, उस त्रिभुजों का सत्यापन करेंगे तो मूलभूत अनुपातिक प्रमेय से ये बराबर आ जाएंगे। और ऐसे आपको वैसे ये नहीं लिखना है, सत्यापन नहीं करना है। तो आपको देखिए एक रेखाखंड है जैसे 7.4 सेंटीमीटर का, और इसका अगर 4:5 में विभाजित करना है या 3:2 में या कोई भी अनुपात में विभाजित करना है तो पहले आप ऐसे भी बना सकते हैं। इसके अंदर कि एक रेखाखंड खींचेंगे, जैसे मैंने एक रेखाखंड खींच लिया ये 7.4 का, ये 7.4 का सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। फिर A और B बिंदु ले लेंगे और AB बिंदु पर कोई भी एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। फिर B से भी कोई भी न्यून कोण बनाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे और इसको रेखाखंड को खींच के, मतलब ये यहाँ पे जितने डिग्री का कोण बनाया आपने, मान लीजिए आपने 45 डिग्री का कोण बनाया तो आपको नीचे भी 45 डिग्री का कोण ही बनाना है। तब ये रेखा क्या होगी, AC और BD होगी, वो समानांतर रेखाएं कहलाएगी। अब देखिए आपको जितने, देख लीजिए 3:5 में जैसे विभाजित करना है इसको, तो 3:5 ले लीजिए। तो आप ऊपर क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर के चाप काटेंगे। 1 सेंटीमीटर का एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर नीचे भी 5 अनुपात काटेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, और ऊपर वाले 3 और नीचे वाले 5 को इस प्रकार मिला लेंगे। तो ये इसका 3:5 में ये रेखाखंड विभाजित हो जाएगा। ये इसका सही तरीका, सरल तरीका है। अब इसका उपयोग करके भी इस रेखाखंड का जितने अनुपात में कहता है विभाजित कर सकते हैं और उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आगे देखिए, फिर ये कहता है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना करना। जब वृत्त का केंद्र ज्ञात हो तो हम प्रमेय 14.1 का उपयोग करते हैं और इसे हम ज्ञात कर लेते हैं। यदि आपसे किसी वृत्त जिसकी त्रिज्या r दी गई है रचना करके उसे एक स्पर्श रेखा खींचने का कहा जाए तो आप प्रकार की सहायता से r त्रिज्या वाले वृत्त बनाकर विवेक से वृत्त पर एक बिंदु का चयन कर स्पर्श रेखा खींच देते हैं। यदि आप स्पर्श रेखा की रचना ऐसे ही करते हैं तो पूर्णतः त्रुटि युक्त होती हैं, क्योंकि वृत्त पर जो एक बिंदु आपने लिया है उससे आगे पीछे कहीं भी हो सकती हैं। तो इसके लिए एक निश्चित नियम है
उस निश्चित नियम के अनुसार अगर वर्त पर स्पर्शरेखा खींचेंगे तो बिल्कुल राइट होगी। जैसे इसमें आपके अगला एक निर्णय बता रहा 3 और कह रहा है, निर्णय 3 कह रहा है कि दिए गए वर्त पर किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा की रचना जब वर्त का केंद्र ज्ञात हो तो ओ केंद्र वाले वर्त पर दी गई त्रिज्या को प्रकार की सहायता से बनाकर उस पर भी बिंदु P अंकित कीजिए। और देखते हैं, जैसे हम सबसे पहले कोई भी त्रिज्या कहता है तो हम कोई भी त्रिज्या का एक वर्त खींच लेंगे, फिर केंद्र बिंदु से कोई भी एक त्रिज्या कहीं भी वर्त पर परिधि पर खींच लेंगे और इसको खींचकर हम इसके ऊपर इस वर्त की त्रिज्या पर आपको क्या करना है, एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। प्रकार को आधे से कम खोलेंगे और 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहला चाप काटेंगे तो कितने डिग्री का बन जाएगा, 60 डिग्री का। दूसरा काटेंगे तो कितना बन जाएगा, 120 डिग्री का। फिर 60 डिग्री से और 120 डिग्री से आगे एक चाप काटेंगे तो 90 डिग्री। अब P बिंदु और 90 डिग्री का ये जो चाप है ए बिंदु को मिला लेंगे तो आपके एकदम सही स्पर्शरेखा आएगी और सभी विद्यार्थियों के जो स्पर्शरेखा आएगी वह एक सरीकी आएगी। हमेशा त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। बिल्कुल ध्यान रखना आपको कि किसी भी स्पर्शरेखा, वर्त की स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच में संबंध 90 डिग्री का होता है या लंब होता है, लंब का संबंध होता है। अब इसकी फिर रचना लिख लेते हैं। तो रचना के अंदर जैसे आपने चित्र बनाया वैसे लिख दीजिए। ओ व पी को मिलाया अर्थात ओपी वर्त की त्रिज्या है। ओपी त्रिज्या का आधार रेखा मानकर ओपी पर लंब ए बी खींचा। देखिए आकृति में इस प्रकार प्राप्त ए बी दी गई वर्त की अभिष्ट स्पर्शरेखा है, जो कि बिल्कुल सही है। सही नियम तो ये है। अब ये अगला पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि वर्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्शरेखा की खींचना। अब वर्त दे दे और वर्त के बाहर अगर कोई बिंदु दे दे और उससे अगर आपको स्पर्शरेखा खींचने का कहे तो किस प्रकार से खींचेंगे, इसके लिए भी हम निर्णय 4 पढ़ेंगे। और निर्णय 4 में हम देखेंगे कि दिए गए वर्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्शरेखा की रचना करना जब वर्त का केंद्र ज्ञात हो। पहला है एक वर्त जिसका केंद्र O, इसके बाहर एक बिंदु P लेते हैं। दूसरा OP को मिला देते हैं, फिर OP का लंब अर्धक के माध्यम से OP का मध्य बिंदु M प्राप्त करते हैं और फिर नापते हैं। MO त्रिज्या लेकर एक वर्त बनाते हैं जो दिए गए वर्त को A व B प्रतिच्छेद करता है। अतः PA PB दिए गए वर्त की अभिष्ट स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। अब देखिए इसका चित्र बनाते हैं। तो इसका चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हम एक वर्त बनाएंगे। कितने सेंटीमीटर का कहता है, एक वर्त बना दीजिए। जैसे ये वर्त बना दिया। अब इस वर्त के केंद्र बिंदु से बाहर की तरफ एक रेखा खींच लीजिए। ये इसका बाह्य बिंदु हो गया। बाह्य बिंदु के खींचने के बाद में आपको इस भुजा का समद्विभाजन करना है। जैसे आपके OP भुजा है तो इस OP का भुजा का समद्विभाजन करेंगे तो फिर विद्यार्थियों देखेंगे कि O से प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना है, यानी इतना खोलना है और एक चाप इधर और एक इसके विपरीत साइड में काटना है। फिर वापस P बिंदु पर प्रकार की नोक को रखना है और फिर वापस इसके चापों को ऐसे काट देना है और इसको ऐसे डॉट डॉट मिला देना है। और जब इसको डॉट डॉट मिलाएंगे तो हमारे पास में एक केंद्र बिंदु प्राप्त हो जाएगा, ये वाला, इसको हम M कह सकते हैं। अब M को केंद्र मानकर O त्रिज्या जितना खोल के फिर प्रकार को ऐसे घुमा देंगे डॉट 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 डॉट, तो हमारे पास में ये बाह्य बिंदु और वर्त के बिंदु भी प्राप्त हो जाएंगे। जो वर्त के जो बिंदु और बाह्य बिंदु है इसको हम मिला लेंगे तो ये इसकी स्पर्शरेखाएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्पर्शरेखाएं। नाप कर भी देख सकते हैं, ये दोनों स्पर्शरेखाएं समान होनी चाहिए। वेरिफिकेशन भी कर सकते हो कि जैसे वर्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है और वर्त की केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो वर्त पर जो स्पर्शरेखा आएगी वह, यानी ये 90 डिग्री का कोण है, यानी कर्ण ज्ञात करना हमको।
तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगा लेंगे, कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और इसमें सूत्र में मान रखेंगे तो 5 आ जाएगी। फिर स्केल से भी नाप के देखेंगे तो ये भुजा कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, और ऐसे भी 5 सेंटीमीटर बताएगी। अर्थात इस प्रकार हम आज एक रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करना, एक वर्त पर स्पर्श रेखा खींचना और एक वर्त के बाह्य बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना, ये 3 रचना करें आज हम पढ़ेंगे, बाकी के हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं जो आपको याद रखनी है कि किसी वर्त पर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं दो वर्त की विभिन्न स्थितियों के अंतर्गत उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या की संभावना के लिए हम सभी स्थितियों पर विचार करते हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। जैसे पहला 2 वर्त दिए हुए दोनों अलग अलग हैं, तो इसके ऊपर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, क्योंकि बाहरी वर्त पर तो स्पर्श है ही नहीं और इस पर है। जब 2 वर्त इस प्रकार के अगर बने हुए हैं तो इसके ऊपर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और अगर 2 वर्त इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हुए बने हुए हैं तो इस पर भी 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। और इस प्रकार तीसरी स्थिति बने हुए हैं कि जो स्पर्श करते हुए एक बाहर है एक अंदर है, तो भी इसके ऊपर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 2, 3 खींची जा सकती हैं। और जब दूरी अलग 2 वर्त है जो जिसके बीच में कुछ दूरी है, तो इसके ऊपर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 1, 2, 3 और 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर हम देखेंगे कि 5 चित्र बने हुए हैं, जिसमें बता रहा है कि आकृति फर्स्ट में छोटे वर्त पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती हैं तो बड़े वर्त को प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात C1 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या इसमें 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों वर्त को स्पर्श नहीं कर रही है, और दोनों वर्त को जब स्पर्श नहीं करती हैं तो उभयनिष्ठ नहीं कहलाती हैं। दूसरी स्थिति में प्रिय विद्यार्थियों हम देखेंगे कि इसमें एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जैसा कि चित्र में बताया हुआ है। तीसरे चित्र में हम प्रिय विद्यार्थियों देखेंगे कि इसके अंदर 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, और चौथे चित्र में हम देखेंगे 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और 5वें चित्र में 1, 2, 3, 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इस प्रकार चारों ही बातें इन पॉइंटों के अंदर क्लियर कर रखी हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में, और बता रखी है कि इसमें कितनी कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं तिर्यक खींची जा सकती हैं। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों 5वां में बता रहा है कि आकृति 5 में दोनों वर्त बाहर स्थित हैं, तो इसके अंदर कुल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 या 2 उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं होगी और 2 उभयनिष्ठ तिर्यक रेखाएं होगी। इसको अच्छी तरह से पढ़ें आप 5 पॉइंटों को, क्योंकि ये 5 पॉइंट आपके बहुत ही उपयोगी हैं, और इस 5 पॉइंटों से आप कई जानकारी है कि उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा किसे कहते हैं और उभयनिष्ठ तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। तो इस बातों को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। देखिए, कुल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं 2 और उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श। आइए अगले प्रतिच्छेद में अनुच्छेद में उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं या उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा की रचना करना सीखते हैं। तो हमारे पास में एक अगला निर्णय आ गया 5। 2 विभिन्न त्रिज्या वाले वर्त के केंद्रों से दूरी ज्ञात हो तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की रचना करिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2 वर्त बना लेंगे। एक 5.5 C1 C2 बराबर दूरी दे देता है। एक रेखाखंड C1 व C2 क्रमशः 3.5 का है और एक 2.5 त्रिज्या के 2 वर्त की रचना की हुई है। अब दोनों वर्तों की त्रिज्याओं का अंतर निकाल देते हैं। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। और जब 1 का अंतर आता है तो हम देखते हैं कि ये दोनों वर्त बना लिए हमने। एक हमने 3.5 का बनाया और एक हमने 2.2 का बना दिया।
अब जितने का अंतर है उसका अंदर एक बड़े वाले में एक बना दिया, और इसका हम फिर रेखा का समद्विभाजन करेंगे तो इस प्रकार से केंद्र बिंदु प्राप्त हो जाएगा और इसको ऐसे मिला लेंगे। जब इसको ऐसे मिलाएंगे तो इसके ऊपर अब हम देखते हैं कि अनुस्पर्श रेखाएं इस प्रकार से देखिए खींच सकते हैं हम। देखिए इसको खींचने के लिए इसमें केंद्र से एक त्रिज्या खींचेंगे, इसमें भी केंद्र से एक त्रिज्या खींचेंगे और दोनों को ऐसे मिला लेंगे तो ये स्पर्श रेखा कहलाएगी, और एक स्पर्श रेखा ये कहलाएगी। इस प्रकार R1 R2 माइनस निकाल देंगे और प्रतिच्छेद R बिंदु प्राप्त कर लेंगे, और क्यू आर अभिनिष्ट अनुस्पर्श रेखा होगी, इसकी क्यू आर अनुस्पर्श रेखा होगी। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी अनुस्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। फिर विद्यार्थियों नोट इसके अंदर देखेंगे कि आप ध्यान देंगे कि ये है जो बताता है जो R1 माइनस R2 ज्ञात करा जाता है, और R1 माइनस R2 त्रिज्या का वर्त बड़े वर्त के केंद्र को बनाया जाता है और फिर खींचकर रचना और उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। बाकी का आगे कल के वीडियो में पढ़ेंगे। इस प्रकार चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करें और कोई भी कमेंट है तो लिख दें। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग। थैंक यू।